अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर सर का। वीडियो का टॉपिक है जो क्रिप्टो करेंसी होता है उससे लोग पैसा कमाते हैं, या मतलब कि ये है कि जो मार्केटिंग करके लोग पैसा कमाते हैं वो पैसा हराम है या हलाल। और ये इसके टॉपिक पे बात होगा, डॉक्टर जाकिर सर बात करेंगे। मुस्लिम बहन ने सवाल किया है, तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो है जिस चैनल से लिया है वो चैनल का नाम है दीन दुनिया। और ये वीडियो का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से चेकआउट करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, डॉक्टर जाकिर सर इसके बारे में क्या बताते हैं। Training in marketing is no problem, but the rules and regulations of marketing should not go against the rules of the Sharia. So whatever business you do, your business should not be against the principles of Quran and Sahih Hadith. There should be no cheating, there should be no lying, there should be no fabrication. So as long as you do not break any rules of the Sharia, you can do marketing, you can do business. If you sell a refrigerator to an Eskimo, you are a very good salesman. You understand? But that is against the Sharia. You will have to fool the Eskimo. Why will the Eskimo take a refrigerator? Correct? So in marketing, you cannot fool your client. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आजकल पैसा कमाने के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं। इनमें बहुत से हलाल भी हैं, मगर अक्सरियत उनकी हो चुकी है जिनमें हराम की आमेजिश होती है। हराम दर हराम की ऐसी तह लगी होती है कि कारोबार या नौकरी में हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाती है और कोई चारा कर भी ये नहीं जान पाता कि उसकी नौकरी में हलाल कितना है और हराम कितना। इन्हीं में एक तरीका नेटवर्क मार्केटिंग का भी है, जिसमें एक के बाद दूसरा क्लाइंट बनाने के बाद कमीशन के तौर पर पैसे मिलते हैं। मगर क्या रिस्क कमाने का यह तरीका हलाल है या फिर हराम, इससे मुतालिक हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। अगर इस पर फतवा भी देखें तो वो भी आम आदमी की समझ से बाहर होता है, क्योंकि इतना इल्म किसी को नहीं होता और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी अक्सर समझ में नहीं आते। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम। अगर हलाल है तो किस हद तक और हराम है तो क्या करना चाहिए। यही सवाल खला नामी एक खातून डॉक्टर ने तंजानिया में लेक्चर के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उसने माइक पर आकर कहा कि आज के लेक्चर में आपने दो चीजें कही जो मेरे जहन में बैठ गई। एक ये कि दावत हर मुसलमान पर फर्ज है, और दूसरा ये कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं दोनों चीजों और आपके लेक्चर्स के दीगर हिस्से सुनने के बाद मेरे जहन में दो सवाल आए। एक तो ये कि अल्लाह ताला तक पहुंचना हमारी मंजिल है, इसके लिए रास्ता क्या चुने और दावत का क्या तरीका अपनाएं जो आसान हो और हर मुसलमान बहन भाई तक आसानी से पहुंच जाए। और दूसरा सवाल ये है कि आज तक माशी तरक्की के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग और नेटवर्क ट्रेडिंग जैसे तरीके आम हैं, इन पर इस्लामी नुक्ता नजर क्या है। Okay, so da'wah is compulsory to every Muslim, and you have to center your life on Allah. So my question is, what is the go-to approach to da'wah? For like, how can you do da'wah like easily to our non-Muslim brothers and sisters? And what is the Islamic ruling on trading and network marketing? नाज़रीन, कारोबार से मुतालिक इस पेचीदा सवाल के जवाब देने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने खला के पहले सवाल के जवाब सबसे पहले दिया, जिसमें उसने दावत व तबलीग से मुतालिक पूछा था कि इसका आसान तरीका क्या है और अल्लाह ताला तक पहुंचने का क्या रास्ता है। दूसरे सवाल के जवाब उन्होंने बाद में देने का कहा। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुरान पाक की सूरह नहल में अल्लाह ताला ने लिखा है, और हमने तुझसे पहले भी तो इंसान ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजा करते थे, तो अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अहले इल्म से पूछ लो। और यही चीज अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में इरशाद फरमाई कि और हमने तुमसे पहले भी तो आदमियों ही को रसूल बनाकर भेजा था, उनकी तरफ हम वही भेजा करते थे, अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछ लो। तो कुरान पाक के मुताबिक अगर आपको किसी चीज का नहीं पता तो ऐसे शख्स से पूछ ले जो इस चीज का इल्म रखता हो। अगर आपको दावत व तबलीग का तरीका पूछना है तो आप इसकी तरबियत ले सकती हैं। आपने अगर दावत की ट्रेनिंग लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकती हैं जो अल हिदायत प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रखी है। इसमें हमने बहुत से दावत के प्रोग्राम रखे हैं। ये दावत का पूरा प्रोग्राम है जिसके मुख्तलिफ सेक्शन है। आपको इसमें तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप इस प्लेटफॉर्म पर जाएं, वो लेक्चर्स देखें, वो बिल्कुल मुफ्त है। हम दीन के काम से कोई पैसा नहीं कमाते। आपको किसी सवाल के जवाब नहीं आ रहा, आप वहां जाकर देख सकती हैं। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को तबलीग देने के तरीके हैं। ईसाई को तरबियत देनी है तो इसका अलग तरीका है, हिंदू के लिए अलग, सिख के लिए अलग, जैन मजहब के लिए अलग। अगर इन लेक्चर्स में आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो आप यूट्यूब पर मेरे नाम के साथ वो मसला लिख सकती हैं। मैंने इस पर लाजमी लेक्चर दे रखा होगा। अगर वहां भी ना मिले तो ईमेल कर सकती हैं। दावत व तबलीग के काम में जहां तक हो सके हम लोगों की मदद करते हैं। A Dawah training program, we have Al Hidayah platform where it says let's become effective da'is. It's a full Dawah training program. You can go on the Al Hidayah platform absolutely free
It's for gents and for ladies, brothers and sisters. There's a full training program, how it trains you to do dawah. You can go to the website Al-Hidayah, it's absolutely free. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब ऑनलाइन मार्केटिंग से मुतालिक बताना शुरू किया और कहा कि आप इसकी भी तरबियत ले सकती हैं। ऑनलाइन कारोबार अमूमन रिस्क से भरपूर होता है, मगर ज्यादातर ये काम धोखाधड़ी से भरा होता है, खास तौर पर जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेयर मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर काम हराम होता है। इसमें मसनूआत बेचना असल मकसद नहीं है, बल्कि मेंबर साजी के जरिए कमीशन दर कमीशन कारोबार चलाना असल मकसद है, जो कि जुए की एक नई शक्ल है। जिससे जुए में पैसे लगाकर ये इम्कान भी होता है कि इसे कुछ न मिले और ये इम्कान भी होता है कि उसे बहुत सारे पैसे मिल जाए। इसी तरह कंपनी से मुंसलिक होने के बाद काम करने में ये इम्कान भी है कि आपको कुछ न मिले, मतलूबा पॉइंट्स तक न पहुंचने की वजह से आप हदफ को पूरा न कर पाएं, और ये भी इम्कान होता है कि आपको बहुत से पॉइंट्स मिल जाएं और आपको फिर कमीशन मिलती रहे। शरई तौर पर एजेंट को एक और मेंबर लाने का कमीशन मिलता है, जो किसी मेहनत से मशरूत नहीं होता, सिर्फ बातों बातों में ही मेंबर्स बनाए जाते हैं। इसलिए इसको उलमा ठीक नहीं समझते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो और इसमें धोखा, फ्रॉड और झूठ न पाया जाए तो जायज है, क्योंकि दौरे जदीद के साथ साथ कारोबार को भी जदीद तरीके पर लाना जरूरी है। लेकिन इसमें हम कारोबार के बुनियादी इस्लामी उसूलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में सूद, जुआ, धोखा, फ्रॉड न पाया जाए। जो चीज दिखाई जाए वही दी जाए, फरोख्त होने वाली चीज, इसकी कीमत और मिकदार वगैरह सब तय कर लिया जाए, ताकि बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो अगर आपने मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी है तो ये देख लें कि मार्केटिंग हलाल हो, हराम ना हो। किसी माहिर के पास जाएं और खुद को ट्रेन करें। Allah says in the Quran in Surah Nahl chapter 16 verse 43 and Surah Anbiya chapter 21 verse 7, "Fas'alu ahli sikri in kuntum ta'lamun." If you don't know, ask the person who is expert. There is no problem in training. Go to an expert and train yourself, but see to it that what you are training is halal, it's not haram. डॉक्टर जाकिर नाइक ने भला को बताया कि आप जिस चीज की भी मार्केटिंग करें, ये देख लें कि इस्लामी शरीयत के उसूलों के मुताबिक ही काम हो। अगर आप मार्केटिंग करें और झूठ बोलें तो इसका फायदा नहीं है। मार्केटिंग में एक आम इस्तिलाह मशहूर है कि बेहतरीन सेल्समैन वो है जो स्कीमों को फ्रीजर बेच दे। स्कीमों बर्फीले इलाकों में रहने की जगह होती है, जहाँ पहले से इतनी ठंड हो, वहाँ फ्रीजर का क्या काम होगा। इसीलिए ये कहावत मशहूर है कि आप स्कीमों को फ्रीजर बेच दें तो आप बेहतरीन सेल्समैन हैं। मगर शरीयत के एतबार से देखें तो ये चीज सरासर हराम है। आपको ऐसे इलाके में फ्रीजर बेचने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। मार्केटिंग करें मगर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये इस्लाम के खिलाफ होगा। जो भी कारोबार आप करें वो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, इसमें धोखाधड़ी, झूठ, फरेब या मिलावट ना हो। अगर आप शरीयत का कोई कानून न तोड़ें तो बेशक मार्केटिंग करें या कोई भी कारोबार हो वो हलाल होगा। If you sell a refrigerator to an Eskimo, you are a very good salesman. You understand? But that is against the Sharia. You will have to fool the Eskimo. Why will the Eskimo take a refrigerator? Correct? So in marketing, you cannot fool your client. You cannot tell lies. So training in marketing is no problem, but the rules and regulations of marketing should not go against the rules of the Sharia. So whatever business you do, your business should not be against the principles of Quran and Sahih Hadith. There should be no cheating, there should be no lying, there should be no fabrication. So as long as you do not break any rules of the Sharia, you can do marketing, you can do business. डॉक्टर जाकिर नाइक ने खला और वहाँ मौजूद सब लोगों को बताया कि आपने ये भी सुना होगा कि चंद हजार की सरमायाकारी करें और इस पर 40 से 50% मुनाफा कमाएं। दुनिया में कोई कारोबार ऐसा नहीं होता जो इतना ज्यादा मुनाफा इतने कम वक्त में देता हो। कोई धोखा दे तो इसकी बातों से ही आपको झूठ की बू आएगी। अगर ऐसा कोई भी काम हो जिसमें आपको जरा सा भी शक हो कि दीन के खिलाफ है, इसे फौरी छोड़ दें। नुकसान की फिक्र न करें, अल्लाह ताला आपको इससे कई गुना ज्यादा अता करेगा। ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का, जो गेमिंग करके पैसा लेता है। जैसे मार्केटिंग में प्ले स्टोर पे अगर कोई गेम बना कर अपलोड किया, उससे अगर अर्निंग कर रहा है तो वो भी हराम है इस्लाम में। जो हलाल पैसा है कि मार्केटिंग में कि जो हर चीज़ उसको देखना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या हराम है, क्या झूठ तो नहीं हो रहा है, उसमें सूद का पैसा तो नहीं आ रहा है, या चीटिंगबाजी तो नहीं हो रही है, चीटिंग तो नहीं हो रहा है, वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सब उसमें फ्रॉड नहीं है तो पैसा हराम नहीं, हलाल है, वो पैसा कमाना जायज़ है। इससे आप मुनाफा अर्निंग कर सकते हैं, या बहुत सा तरीका है, आप बिजनेस करके अर्निंग कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।